हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम लोग ट्रायंगल्स कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियोस में हमने ट्रायंगल से स्टार्ट किया था, जिसमें कि थ्योरम देखा था। ट्रायंगल्स आपका इसमें कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना है 9th में। कॉन्ग्रुएंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉन्ग्रुएंसी के बाद हम लोग 10th में सिमिलैरिटी पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो हम लोग ले रहे हैं एक क्वेश्चन जो कि आपका एनसीईआरटी का है, और ये आपको कॉन्ग्रुएंसी के रूल के हिसाब से करना है। कॉन्ग्रुएंसी हमने पिछले वीडियोस में किया हुआ है, उसको ध्यान से देख के एक बार चेक कर लो कि कॉन्ग्रुएंसी के कौन कौन से रूल हैं। उस पर हमारा ये क्वेश्चन है, वो है क्या, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलैटरल इन विच ए डी इक्वल्स टू बी सी। पहले मैंने क्या किया, ए बी सी डी एक क्वाड्रिलैटरल बना लिया जिसमें कि हमारा ये साइड ए डी और बी सी इक्वल दे रखा है, एंड एंगल डी ए बी, दैट मीन्स डी ए बी ये वाला एंगल, एंड सी बी ए, दैट मीन्स ये पूरा एंगल, ये दोनों इक्वल है। और हमें प्रूव क्या करने हैं, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी। ठीक है, पहला। दूसरा ये कि बी डी इक्वल्स टू ए सी, मतलब ये लाइन बी डी डायगनल और ए सी इक्वल होना चाहिए। और एंगल ए बी डी दैट मीन्स ये वाला पार्ट, मतलब ये जो एंगल है उसका सिर्फ इतना पार्ट, और बी ए सी उसका इतना पार्ट इक्वल होना चाहिए, जो कि हमें तीसरा पार्ट प्रूव करना है। तो अभी मैं इसे हटाती हूँ, जो दिया हुआ है उसको लेकर चलते हैं। ठीक है, इन ए बी सी डी क्वाड्रिलैटरल इन विच ए डी इक्वल्स टू बी सी, तो गिवन ही है, तो गिवन लिख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले गिवन है हमारा ए डी इक्वल्स टू बी सी एंड एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ए। ओके, नाउ पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट में आते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी क्या क्या हुआ। अब हम लोग कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर रहे हैं। तो मैंने बताया था कि एक ट्रायंगल में हमारा 6 पार्ट होता है, 6 में से 3 अगर आ जाए तो मतलब जैसे एस ए एस, ए एस, ठीक है, या फिर ए एस से, ये रूल्स से हम प्रूव कर सकते हैं 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट, और बाकी के 3 पार्ट सी पी सी टी से इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग इसमें लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, क्या होगा, ए डी, ट्रायंगल ए बी डी का साइड जो हमारा ए डी है, और ट्रायंगल बी ए सी का साइड बी सी, ये इक्वल दे रखा है, गिवन। इसे हम लिख सकते हैं। सब में रीज़न हमें लिखना पड़ेगा कि हम क्यों ले रहे हैं। ए डी इक्वल्स टू बी सी गिवन था। और एक चीज़, अगर हम ट्रायंगल ए बी डी ले रहे हैं तो इसी के पार्ट्स हमें इस साइड लिखने चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब एक तरफ किसी एक ट्रायंगल का ही साइड लिखना चाहिए। ठीक है, तो ए डी इक्वल्स टू बी सी आ गया। दूसरा, ए बी इक्वल्स टू ए बी, दोनों ही ट्रायंगल में ये ए बी साइड जो है वो कॉमन है, तो इसे हम कॉमन लेंगे। ओके, फिर हमारा एंगल जो ये ए आ रहा है वो कौन से ट्रायंगल में है, ए बी डी में, तो बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल कौन सा, ए बी सी, ये भी हमारा गिवन है। ओके, ए बी डी और हमारा बी ए सी इक्वल दे रखा था, ए बी सी। तो आ गया इन ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए सी बाई, अब रूल कौन सा है ध्यान से देखें हम अगर, तो ये वाली साइड और ये वाला साइड दोनों इस ट्रायंगल के इस साइड और इस साइड के इक्वल है, और बिटवीन जो उनके बीच का एंगल है वो भी इक्वल है। तो बाई एस ए एस, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से हमारा ट्रायंगल ए बी डी और बी ए सी कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओके, और इस तरीके से हमारा फर्स्ट पार्ट इसका आ गया। तो इससे हम क्या ले सकते हैं, बी डी इक्वल्स टू ए सी बाई सी पी सी टी, और ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट। तो ये तो आसानी से हमारा प्रूव हो गया, बी डी इक्वल्स टू ए सी। थर्ड पार्ट इसका हमारा क्या आ जाएगा, एंगल ए बी डी, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल बी ए सी, ये भी हमारा हो गया। ए बी डी मतलब ये वाला पार्ट, और बी ए सी दैट मीन्स ये वाला पार्ट, दोनों एंगल भी बाई सी पी सी टी। ठीक है, तो मतलब हमें बस कॉन्ग्रुएंट करना है, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे तो बाकी के पार्ट्स तो अपने आप इक्वल आ जाएंगे बाई सी पी सी टी। ओके, ट्रायंगल्स का ही एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जो कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे दे रखा है एक फिगर, ठीक है, ये फिगर दे रखा है, और कह रहा है क्वेश्चन में क्या है, इन गिवन फिगर ए सी इक्वल्स टू ए ई, ये वाली जो साइड है ए सी और ए ई के इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू ए डी। ओके, एंड ये भी दे रखा है कि एंगल बी ए डी जो मैंने यहाँ बना रखा है और एंगल ई ए सी ये दोनों इक्वल हैं। तो हमें प्रूव करना है बी सी इक्वल्स टू डी ई।
अब देखो BC और DE जो है वो ट्रायंगल ABD से और CAE से तो बाहर है, तो ये वाली साइड हमें फुल ट्रायंगल लेना पड़ेगा ABC। ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है, क्योंकि हमें कॉन्ग्रुएंसी दो ट्रायंगल को ही हम प्रूव कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ अगर हम लोग ये पार्ट देखें इन ट्रायंगल ABC, तो हमारा ये जो बीच का पार्ट है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसे हम लोग या तो थीटा लेट कर लें या एक्स लेट कर लेते हैं, क्योंकि या थीटा लेट करो, जो भी लेट करो, एंगल मतलब बीच का लेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट एंगल DAC, जो ये बीच का DAC बन रहा है ये एंगल, उसे हमने थीटा लेट कर लिया, ओके। और अब हमारा जो आ रहा है कौन सा, एंगल BAC की अगर हम बात करें तो उसको हम लिख सकते हैं एंगल BAD और प्लस एंगल DAC। ध्यान से देखना, BAC जो एंगल लिया मैंने उसमें हमारा ये दोनों एंगल आ रहे हैं, तो ये है BAD तो है ही और प्लस थीटा, ओके, BAC हमारा आ गया। और अब हम इसे एंगल BAC को फर्स्ट ले लेते हैं, इसे रहने देते हैं इक्वेशन में। और अब हम आते हैं एंगल DAE को सोचते हैं, एंगल DAE, क्योंकि हम लोग जो ट्रायंगल लेंगे वो BAC और DAE लेंगे, तो अब उसमें हमें DAE एंगल लेना पड़ेगा। DAC को हम फिर से लिख सकते हैं क्या, एंगल EAC और प्लस एंगल DAC, जो ये एक्स्ट्रा बीच का पार्ट है वो दोनों में आ रहे हैं, तो ये आ गया एंगल EAC और प्लस थीटा। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमारा BAD और EAC तो इक्वल दे रखा था, और एक्स्ट्रा क्या है, थीटा और थीटा। दैट मीन्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा BAC और DAE इक्वल आ गया, क्योंकि BAD और EAC गिवन है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इसे हम लिख सकते हैं क्या, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DAE, एज थीटा थीटा तो इक्वल होगा ही और BAD इक्वल्स टू EAC तो गिवन ही है ना। तो ये हमारा प्रूव हो गया, और बस यही प्रूव करना मेन काम था। अब हम आ जाते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ABC लिया मैंने ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल DAE लिया, ओके। तो अब इन दोनों ट्रायंगल में हमारा क्या क्या इक्वल है, दोनों साइड्स दे रखे थे, AB इक्वल्स टू AD गिवन, पहला पार्ट, ठीक है। अच्छा, दूसरा ABC ले रहे हैं ना हम लोग, ट्रायंगल ABC, तो उसमें हमारा आ जाएगा, अच्छा इसे हम ट्रायंगल को BAC कर लेते हैं, ट्रायंगल BAC ले लो, ठीक है। तो इसमें हमारा जो आ जाएगा वो AC इक्वल्स टू AE, ये भी गिवन है। और अभी हमने प्रूव किया है एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DAE, एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल DAE, प्रूव्ड एबव लिख लेते हैं, क्योंकि रीज़न देना सब में ज़रूरी है, ठीक है। तो इससे हमारा आ गया ट्रायंगल BAC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DAE, ओके, बाय SAS, क्योंकि साइड एंगल और साइड इंक्लूडिंग एंगल था, ओके। तो ट्रायंगल BAC और DAE हमारा कॉन्ग्रुएंट आ गया, तो इसके सारे पार्ट्स इक्वल होंगे, तो BC हमारा BC इक्वल्स टू DE आ गया बाई CPCT, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन हमारा NCERT का है, और ये क्या कह रहा है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC हमारा राइट एंगल एट C पॉइंट 90 डिग्री, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज AB, C is joined to M, ओके, एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D, यहाँ तक प्रोड्यूस किया, सच दैट DM इक्वल्स टू CM, ये दे रखा है हमारा DM इक्वल्स टू CM, ओके। पॉइंट D इज ज्वाइन टू B, और D को B से ज्वाइन कर दिया, और हमें प्रूव करना है क्या, ट्रायंगल AMC और BMD हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। पहले तो M इज़ द मिड पॉइंट दे रखा है, तो हम BM और AM हमारा इक्वल आएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, AMC BMD को हमें कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा, DBC इज़ राइट एंगल, ये भी दिखाना है, मतलब ये एंगल 90 डिग्री, ओके। फिर DBC और ACB भी कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, फिर CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB है, ये इतने सारे हमें इसमें करने हैं पार्ट्स। तो सबसे पहले हमने क्या किया, गिवन जो हमारा है, गिवन खैर हमने क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो मैं वो पार्ट छोड़ देती हूँ और सीधा आती हूँ प्रूफ पे। तो पहला पार्ट जो हमारा है उसको करते हैं हम, इन ट्रायंगल
AMC एंड ट्रायंगल BMD। ओके, AMC एंड BMD में हमारा क्या, देखो पहले ही दे रखा था कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट, मतलब AM इक्वल्स टू BM गिवन है, ठीक है। तो AM इक्वल्स टू BM, रीजन M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये गिवन है। ओके, दूसरा हमारा CM इक्वल्स टू DM भी दे रखा है गिवन। ओके, और हम जान रहे हैं कि एंगल AMC इज इक्वल्स टू एंगल BMD होगा। रीज़न क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो आ गया हमारा ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। अच्छा, रीज़न कौन सा है, कौन सा क्राइटेरिया, SAS बाई SAS हमारा ये प्रूव हो गया। और उससे हम क्या कर लेते हैं, AC इक्वल्स टू BD बाई CPCT। जो रेस्ट के पार्ट्स हैं वो सारे इक्वल होंगे, AC और BD हमने इक्वल ले लिया। ओके, और एक चीज़ हम क्या करते हैं कि एंगल हम MAC, ये एंगल और ये एंगल इक्वल कर लेते हैं। एंगल MAC इज इक्वल्स टू एंगल MBD, ये भी हमारा बाई CPCT। ध्यान से देखें हम लोग, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, ऑल्टरनेट एंगल्स जैसे ही हमारे इक्वल आ गए तो क्या हो गया, लाइन्स आर पैरेलल, दैट इम्प्लाइज व्हाट, AC इज पैरेलल टू BD, AC इज पैरेलल टू BD। ये हमने प्रूव कर लिया क्योंकि हमने ऑल्टरनेट एंगल्स को इक्वल कर लिया, ठीक है। तो अब हमारा इसमें फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो चुका है और सेकंड पार्ट अभी मैं करने वाली हूँ क्योंकि उसमें हमने AC और BD को पैरेलल कर रखा है। चलो ठीक है, तो मैं ये पार्ट, ये जो क्वेश्चन है आपका, मैं वो इरेज करती हूँ और यहाँ पे मैं वो बताती हूँ आपको। अब हम क्या देखेंगे कि एंगल जो हमारा DBC है, DBC और ACB, दीज आर को इंटीरियर एंगल्स एज AC इज पैरेलल टू BD। ओके, angle, now angle DCB plus angle ACB equals to 180 डिग्री। Why? को इंटीरियर एंगल्स, रीजन ये हमें देना पड़ेगा, ठीक है। को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सो देयरफॉर DCB एंड ACB, सॉरी दिस इज DBC, दिस इज DBC बिकॉज ये एंगल है पूरा, ठीक है, और ACB दोनों ऐड करके हमारा 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल्स। अब हमें दिया हुआ था क्या कि ACB 90 डिग्री है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल था, तो देयरफॉर DBC और प्लस 90 हमारा आ गया 180। सो देयरफॉर एंगल DBC आ जाएगा 180 माइनस 90, दैट इज़ 90 डिग्री। तो प्रूव हो गया हमारा DBC इज़ अ राइट एंगल, ये भी हमारा प्रूव हो गया। ओके, अब हमारा प्रूव करना दो पार्ट बचा हुआ है, जो कि ट्रायंगल है DBC और ACB को सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट करना है और CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB दिखाना है, ठीक है। तो मैं अब ये पार्ट इरेज करती हूँ यहाँ से और यहाँ पे बताती हूँ आप लोग को बाकी के दो पार्ट्स। इसमें सारे में हमें कॉन्ग्रुएंसी करनी है, कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल्स को ट्रायंगल्स में और फिर उसे प्रूव करना है। CPCT से सारे पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे। ओके, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं पूरा ही इस पर सिलेबस डालूंगी तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग मुझे मैसेज डाल सकते हो और उसमें पूछ सकते हो। तो हम लोग आते हैं इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। ओके, DBC और ACB में क्या क्या हुआ, अभी हमने प्रूव किया था BD इक्वल्स टू AC, प्रूव्ड एबव, हमने जो CPCT से किया था। ओके, एंड BC इक्वल्स टू BC, दोनों ही ट्रायंगल में आ रहे हैं कॉमन। और तीसरा हमने अभी अभी प्रूव किया है एंगल DBC 90 डिग्री और ACB 90 दे रखा था। एंगल DBC इज इक्वल्स टू एंगल ACB इक्वल्स टू 90 डिग्री, रीजन दे देंगे हम। तो देयरफॉर ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB बाई SAS। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये थर्ड पार्ट भी हो गया और अब बचा है सिर्फ फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारा क्या है, CM इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, DBC ट्रायंगल और ACB जो हमने कॉन्ग्रुएंट किया उससे हम ले लेते हैं CD इक्वल्स टू AB बाई CPCT। ओके,
और अब हम देखते हैं जो हमारा सी एम है, सी एम हमारा हाफ ऑफ सी डी है। वाई? क्योंकि हमने देखा ना डी एम और सी एम हमारा इक्वल था, तो सी एम को हम हाफ ऑफ सी डी ले सकते हैं। ये हम रीज़न गिवन देखेंगे, क्योंकि गिवन ही था सी एम और डी एम इक्वल। नाउ हम सी एम इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि हमने सी डी इक्वल्स टू ए बी कर रखा है, तो सी डी की जगह हम ए बी पुट करेंगे। दिस इज़ प्रूव्ड। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। तो आज हम लोगों ने ट्रायंगल्स किया है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस किए हैं, और नेक्स्ट पार्ट अभी ट्रायंगल्स ही करेंगे हम लोग कंटिन्यू। इसके और क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चंस के साथ। ओके, बाय, थैंक यू।